जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद शहबाज शरीफ मुर्दाबाद शहबाज शरीफ मुर्दाबाद आसिफ मुनीर मुर्दाबाद आसिफ मुनीर मुर्दाबाद नवाज शरीफ मुर्दाबाद नवाज शरीफ मुर्दाबाद इमरान खान मुर्दाबाद इमरान खान मुर्दाबाद हिंदू हमारा है चाहे हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है चाहे हुए बलिदान भगत सिंह, वो पंजाब हमारा है चाहे हुए बलिदान भगत सिंह, वो पंजाब हमारा है। में जन सैलाब हमने देखा, कोई पार्टी का बैकड्रॉप नहीं, सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी भाषा के, जो पाकिस्तान से नफरत करता है, जो शहबाज शरीफ से नफरत करता है, जो आसिफ मुनीर को ठुकराता है, जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है, हिंदुस्तान की सेना से प्रेम करता है, अबे ऐसे सभी भारतवासी आप जो आवाज में और भारत की जयकार करते, पाकिस्तान का मुर्दाबाद का नारा देते, यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पे आया था और इस पूरी रैली को इस तरह का हमने सक्सेसफुल किया। मैं मलाड की मालवनी के जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमने देखा है कि जहाँ पे पाकिस्तान के फ्लैग लगा थे वहाँ पे लोग आ जाते झगड़ा करने के लिए, उनके बारे में क्या कहेंगे? कहाँ पर थे? मुंबई में जहाँ पे चिपकाते हैं, लेडीज आ जाती है बाहर निकल के झगड़ा करने के लिए, उनके बारे में क्या? देखिए, इस देश में कुछ जयचंद अभी भी बाकी है, उस जयचंद को खत्म करना हमको आता है। जो मेरे देश के भविष्य के आड़ आएगा, जो मेरे सैनिकों के बीच आएगा, जो मेरे सैनिकों के सम्मान से विध्वंस करेगा, उस व्यक्ति का विध्वंस हम करके रखेंगे। हम भारत माँ की औलाद है और भारत माँ के सम्मान में जो कुछ करना है वो इस भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कई पार्टियां है, ये उसके लिए काम करेगी, क्योंकि सैनिकों का सम्मान हम सबके लिए परमोच्च बिंदु है। इस तिरंगा का सम्मान हम सबके लिए परमोच्च बिंदु है और पाकिस्तान को जिससे प्यार है, पाकिस्तान के झंडे से जिससे प्यार है, वो जेल छोड़ के पाकिस्तान में जाए, उसकी याद जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को बड़ी बेरहमी से मारा है। इससे पूरा देश व्यथित है, कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है, मित्रों, उसके साथ खड़ा है। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। इन आतंकियों ने सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर हमला नहीं किया है, देश के दुश्मनों ने भारत के आत्मा के ऊपर हमला करने का दुस्साहस किया है। इसलिए हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, जिन आतंकियों ने यह हमला किया है, जिन्होंने इस हमले की साजिश रची है, इनको उनके कल्पना से भी बहुत बड़ी सजा मिलेगी, बहुत बड़ी सजा मिल करके रहेगी। भाई और बहनों, भारत माता की वंदे। आज जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का जो तिरंगा यात्रा है, आज मलाड में जो ये आयोजन किया गया है, ये सार्वजनिक तौर से कह सकते हैं सर्वदलीय, किसी कोई भी दल नहीं, कोई भी पार्टी नहीं, सबसे पहले देश और देश के लिए, आज सैनिकों के लिए, जवानों के लिए आज पूरा मलाड रोड पे उमड़ आया है और आप देख रहे होंगे कितने संख्या पे ये लोग हैं। मैं ये पाकिस्तान को बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान सुन ले, तेरे अड्डे के एक एक पन्ना जो है मोदी जी को पता है, आने वाले दिन में तुमने जो न्यूक्लियर बम का जो धमकी देते हो, उसके भी छायापति चित्र आ चुका है कि तुमने कहाँ रखा है। इसीलिए तुम बच के रहना, कभी भी वो तुम्हारे एरिया में ही ध्वस्त हो सकता है और आने वाले दिन में
अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 भी बहुत जल्द होगा, इसीलिए अपने आप को संभाल लो और अपने आदमियों को भी, अपने आकाओं को भी बता दो कि हिंदुस्तान है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की नारी शक्ति में ही इतना शक्ति है कि पाकिस्तान को ध्वस्त कर देगी, मजमा में तबदील कर देगी। कहाँ से हुआ, अंत कहाँ पे हुआ? ये केशव व्यायामशाला से शुरू हुआ और अंत 8 नंबर बस डिपो के यहाँ हुआ। मालवनी एवं मलाड की जनता आज पूरे देशभक्ति से प्रेरित है। ये किसी भी पक्ष का कार्यक्रम नहीं है, आम भारतीय लोगों ने ये कार्यक्रम किया है और मलाड और मालवनी की जनता पूरे भारत को, पूरे विश्व को संदेश देना चाहती है, क्योंकि वैसे मालवनी का नाम बहुत फेमस है, तो वो संदेश देना चाहते हैं कि मालवनी का बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है, भारत माता के साथ है और भारत के लिए हम मर मिटने को तैयार हैं। आज की रैली में हमने देखा कि कोई भी पक्ष के लोग नहीं थे, ऐसे देखा जा रहा था फ्लैग के साथ में ही थे, कोई भी बीजेपी कोई अन्य पार्टी का फ्लैग नहीं था। उसके बारे में देखो, भारत ही है, बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज हमने बताया कि हम भारतीय हैं और यही हमारी पहचान है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम। फिर हम हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, हम भारतीय हैं और भारतीय होने का हमें गर्व है। जी सर, आपने देखा कि आज ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आर्मी ने अपनी ताकत पूरी खुलकर दिखाई है और पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम किया है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा 26/11 जैसा आतंकी हमला मुंबई में हुआ था, उसके बाद रिजल्ट नहीं आया था कुछ, सिर्फ हमला हुआ, श्रद्धांजलि दिए और हर 26/11 को हम लोग श्रद्धांजलि देते आ रहे हैं। लेकिन ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है जिसका रिप्लाई हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, और आने वाले समय में पाकिस्तान की औकात नहीं बची है कि इस तरह से नीच हरकत करेगा वो, और करेगा तो इससे नक्शे से मिटाने की ताकत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सेना लगे करेगी। इसकी यात्रा खूब ही भव्य दिव्य यात्रा है और ये खासकर आज जो लोगों ने एक स्थल चुना था मालवनी, तो यहाँ पे एक प्रतीत हुआ एकता का प्रतीक, जहाँ पे सब लोग ने जाति धर्म वर्ग विशेष से उठकर आज ये भव्य रैली करके दिखा दिया है कि देश पूरा एक साथ है और कोई भी अगर देश के सामने आएगा तो देश सुन के रहने वाला नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में, भारत की सेना के नेतृत्व में देश खूब ही आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान को घर में घुस के जवाब देगा। यही संदेश था आज हमारा। ये क्योंकि जब हमारे देश पे कोई मुसीबत आती है तो हम अपने तिरंगे को याद करते हैं और ये तिरंगा हमको हमेशा हर दिन हर सुबह शाम याद करना चाहिए। जो हिंदुस्तानी सच्चा हिंदुस्तानी होगा वो तिरंगे को अपने दिल में लेके चलता है। हमें पार्टी और पॉलिटिकल से मतलब नहीं है, हमें तिरंगे से मतलब है। हर पार्टियां निकालेंगे अपना अपना उनका सिंबल होता है, बाकी जहां तिरंगे की बात आती है वहाँ हर देश के नागरिक को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारा आन बान शान जो है वो तिरंगा हमारे देश का है, क्योंकि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं और अपने तिरंगे से प्यार करते हैं।